तो रचित स्टिचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 9th का मैटर इन आवर सराउंडिंग। उसका जो है हम लोग बहुत सारे लेक्चर देख चुके हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग में। आज लास्ट लेक्चर होने वाला है, फर्स्ट पार्ट का शायद, है ना। फर्स्ट पार्ट का लास्ट लेक्चर होने वाला है, इस सबको हम लोग कंप्लीट करेंगे आज। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग कल क्या देखे थे? सॉलिड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, लिक्विड को भी कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, बट गैस को एक छोटे से वॉल्यूम में हम कंप्रेस कर सकते हैं। छोटे से वॉल्यूम का मतलब छोटे से स्पेस में हम कंप्रेस कर सकते हैं। देखिएगा, गैसेस हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी, मतलब गैसेस के पास हाई कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है कि गैसेस को ज़्यादा से ज़्यादा दबाया जा सकता है। ठीक है। They can be compressed in very small volumes into very small volumes। उनको मतलब आप कंप्रेस कर सकते हैं बहुत छोटे से वॉल्यूम में बाय अप्लाइंग लार्ज प्रेशर। ज़्यादा प्रेशर लगा के आप उसको छोटे से वॉल्यूम में कंप्रेस कर सकते हैं, राइट। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि उसका कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है, यानी वो दबाव ज़्यादा झेल सकता है, राइट। फेयरली लार्ज मास ऑफ ए गैस कैन बी पुट इन ए स्मॉल मेटल सिलेंडर। कहता है कि बहुत ज़्यादा आपके पास गैस है, ज़्यादा मात्रा में गैस है, तो उस मात्रा में गैस, वो जो ज़्यादा मात्रा में गैस है उसको भी आप चाहें तो छोटे से सिलेंडर के अंदर उसको कंप्रेस करके भर सकते हैं बाई कंप्रेशन के द्वारा। सच गैस सिलेंडर्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड कन्वीनियंटली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। भाई इस तरह का गैस सिलेंडर है, उसको आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है, राइट। इसीलिए गैसेस को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं हम लोग, छोटे से वॉल्यूम में उसको पैक कर देते हैं, राइट। चलिए, द कुकिंग गैस, आप जानते हैं कि हम लोग के घर में सिलेंडर रहता है जिसको कुकिंग गैस कहते हैं। इसका पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको एलपीजी सिलेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? एलपीजी। इसका नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, विच वी यूज़ इन आवर होम्स। जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं वो है क्या? कंप्रेस्ड गैस है, वो कंप्रेस करके उस सिलेंडर के अंदर डाला गया है, राइट। तो देखिए, द ऑक्सीजन गैस सप्लाई टू हॉस्पिटल इन सिलेंडर इज ऑल्सो इन कंप्रेस्ड फॉर्म। कहता है आप हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर देखते होंगे, उसमें भी ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, कंप्रेस करके छोटे से मेटल के सिलेंडर में रख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस को, राइट। आजकल देखते होंगे गाड़ी जो ये चलती है, क्या नाम है इसका, ऑटो रिक्शा चलती है, या बड़े बड़े बस जो चलते हैं वो सीएनजी पर चलता है। उसके अंदर भी मेटल का सिलेंडर होता है जिसमें कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी भरा जाता है, राइट। देखिएगा, एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी फिल्ड इन सिलेंडर इन बीइंग यूज्ड इंक्रीजिंगली एज अ फ्यूल टू रन व्हीकल्स लाइक कार्स एंड बसेस। कहता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी वो भी फिल्ड होता है, सिलेंडर में भरा जाता है, और उसका इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है एक फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में गाड़ी को चलाने के लिए। जब आजकल पेट्रोल इंजन कम चलता है, सीएनजी ज़्यादा चलता है। वो एक इको फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली मतलब उससे प्रदूषण नहीं होता है, राइट। चलिए आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफ्यूजन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? डिफ्यूजन। द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है। आप डिफ्यूजन के बारे में ध्यान से देखिएगा। द स्प्रेडिंग आउट यानी फैलना, एंड मिक्सिंग और मिक्स होना ऑफ ए सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के साथ, ड्यू टू मोशन, क्यों? मोशन के वजह से, ऑफ इट्स पार्टिकल, उसके पार्टिकल की मोशन की वजह से उसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। मतलब किसी एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के अंदर फैल के मिलना, किसके वजह से? दोनों सब्सटेंस के मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उसके मोशन की वजह से उसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में आप क्या कीजिएगा, दो चीज़ों को आपस में मिक्स कीजिएगा, और वो मिक्स कैसे होगा? उनका पार्टिकल मोशन करके मिक्स करेगा, राइट। डिफ्यूजन ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस गोज ऑन अंटिल यूनिफॉर्म मिक्सचर इज फॉर्म। डिफ्यूजन एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में, यानी मिलना, दो सब्सटेंस आपस में तब तक मिलते रहता है जब तक कि पूरा मिक्सचर एक जैसा ना हो जाए हर जगह से, राइट। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। चलिए डिफ्यूजन का एक एग्जाम्पल लेते हैं। इफ़ वी टेक ए गैस जार फुल ऑफ ब्रोमीन वेपर। एक गैस जार ले लेते हैं। क्या लेते हैं? गैस जार। इसमें ब्रोमीन वेपर भरा हुआ है। इसमें क्या भरा हुआ है? ब्रोमीन वेपर। एंड इन्वर्ट अनदर गैस जार कंटेनिंग एयर ओवर इट। और उसके ऊपर क्या करते हैं? उल्टा करके एक ऐसा गैस जार रख दिए जिसमें हवा है। क्या है? देन आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, यहाँ पर मान लीजिए ये लगा दीजिए, कार्ड लगा दीजिए, खींचिए। खींचने के बाद देखोगे द रेड ब्राउन वेपर ऑफ ब्रोमीन स्प्लिट्स आउट इनटू अपर गैस जार। जो लाल ब्राउन ब्रोमीन वेपर था वो नीचे से ऊपर चला गया, राइट।
कंटेनिंग एयर, जिसमें हवा था। इन दिस वे द अपर गैस जार विच कंटेन्स कलरलेस एयर इन इट, तो ऊपर वाले जार में क्या था, एयर था, जो कि कलरलेस होता है, उसका कोई रंग नहीं होता है, वो भी लाल ब्राउन हो गया, रेड ब्राउन हो गया, राइट। दिस मिक्सिंग इज ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ ब्रोमीन वेपर, ये जो मिक्सिंग हुआ, कैसा मिक्सिंग हुआ, ब्रोमीन वेपर का एयर पार्टिकल के साथ मिक्सिंग हो गया, है ना। एयर फ्रॉम अपर गैस जार ऑल्सो डिफ्यूजन इन टू लोअर गैस जार थ्रू वी कैन नॉट सी, डाउ वी कैन नॉट सी, कहता है ऊपर का जो एयर होगा वो भी मिक्स होकर नीचे आया होगा, यानी नीचे आया होगा, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते हैं कि उसका कोई कलर, और इसका एग्जाम्पल पीछे भी हम ले चुके हैं, याद है ना। चलिए, तो मैंने क्या कहा, देखिए ये तो ऐसे दिखाया गया फिगर से, लेकिन एक्चुअल में ये होता है। देखिए अब यहाँ ब्रोमीन वेपर है, रेड ब्राउन है, ऊपर गैस जार को इन्वर्ट करके रख दिया गया, कुछ देर बाद देखिए ऑटोमेटिक पूरा जो है ब्रोमीन वेपर फैल गया, है ना। तो ऊपर का गैस भी नीचे आया होगा, नीचे का ब्रोमीन वेपर भी ऊपर गया होगा, कोई दिक्कत, कोई समस्या। आप देख सकते हैं डिफ्यूजन है ब्रोमीन वेपर का, यानी ब्रोमीन गैस का एयर में। ऑन द लेफ्ट साइड इस गैस जार इज इन्वर्टेड ओवर एक गैस जार कंटेनिंग रेड ब्राउन, आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं एक गैस जार है जिसके ऊपर एक ऑन द लेफ्ट साइड इज अ गैस जार, एक गैस जार है ऑफ एयर का, जो कि इन्वर्ट करके रखा गया है एक ऐसे गैस जार में जिसके अंदर ब्रोमीन वेपर है, क्या है, रेड ब्रोमीन वेपर। इसमें गैस है, इसमें ब्रोमीन वेपर है, इसको उलट के रख दिया गया, राइट। तब तो खोलेंगे तो इसके अंदर जाएगा, राइट। आफ्टर 24 आवर 24 घंटा के बाद ब्रोमीन वेपर डिफ्यूज हो गया मतलब मिल गया ऊपर वाले गैस के साथ थ्रू आउट द अपर गैस जार कंटेनिंग एयर, है ना, जो राइट साइड में। कोई दिक्कत आपको ब्रोमीन ये सॉरी डिफ्यूजन समझ में आया। डिफ्यूजन क्या होता है, दो चीज़ों, कोई भी दो चीज़, गैस लिक्विड कोई भी चीज़ आपस में मिक्स हो सकता है, सॉलिड का भी मिक्सअप होता है, कोई दिक्कत। और चीनी नमक को मिला दोगे तो मिक्सअप हो गया, राइट, कोई दिक्कत। इसका मतलब क्या है, डिफ्यूजन है, क्या है। लेकिन जो सॉलिड सब्सटेंस होता है उसका डिफ्यूजन एक रेयर प्रोसेस है, क्या है, रेयर प्रोसेस, ना के बराबर होता है। तो लोगों को लगता है कि सॉलिड डिफ्यूज करता है, नहीं है, ऐसा नहीं होता, सॉलिड भी डिफ्यूज करता है, ठीक है ना। आगे हम लोग देखेंगे आज, तो हम लोग अब देखने जा रहे हैं कि डिफ्यूजन जो है, डिफ्यूजन एक प्रॉपर्टी है मैटर का एक कह सकते हैं प्रॉपर्टी है, राइट, विच इज़ बेस्ड ऑन द मोशन, यानी जो किस पर आधारित है, मोशन पर और मूवमेंट पर, किसके, इसके पार्टिकल का, है ना। तो यानी अगर डिफ्यूजन है तो डिफ्यूजन होगा कोई भी चीज़ के पार्टिकल के मोशन की वजह से, राइट। डिफ्यूजन होता है गैस में, लिक्विड में और सॉलिड में, हर जगह डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन सबसे तेज होता है गैस में क्योंकि उसका पार्टिकल दूर रहता है, और सबसे कम होता है सॉलिड में क्योंकि सॉलिड का पार्टिकल नज़दीक होता है। द डिफ्यूजन इज द फास्टेस्ट इन गैसेस बिकॉज पार्टिकल इन गैसेस मूव वेरी रैपिडली। डिफ्यूजन सबसे तेज होता है गैस में, क्यों, क्योंकि गैस का जो पार्टिकल होता है वो तेज़ी से रैपिड मोशन करता है, तेज़ी से मूव करता है। डिफ्यूजन सबसे कम होता है सॉलिड में क्योंकि पार्टिकल जो है सॉलिड का वो ज़्यादा मूव नहीं करता है। डिफ्यूजन जो है लिक्विड में हाउएवर मच फास्टर देन सॉलिड, लिक्विड में क्या होता है, सॉलिड से ज़्यादा और गैस से कम। रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अच्छा डिफ्यूजन का रेट बढ़ जाता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो डिफ्यूजन का रेट बढ़ जाता है डिफ्यूजिंग सब्सटेंस का गर्म करने पर। अच्छा, दिमाग में एक प्रश्न आया सर कि आखिर क्या कारण है कि डिफ्यूजन का रेट जो है बढ़ जाता है गर्म करने पर। हम क्या देखे थे ब्राउनियन मोशन में कि जब पॉलिन ग्रेन्स को हम रखे थे पानी में तो नॉर्मल वाटर मॉलिक्यूल्स की तरह हीट हो रहा था और सरफेस पे आ रहा था, लेकिन जैसे ही गर्म किए थे तो वाटर मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिला और पॉलिन ग्रेन्स को भी एनर्जी मिला, तो बहुत तेज़ी से रैंडम मोशन करने लगा, तो जो पहले पॉलिन ग्रेन्स का आने का जो सरफेस पर चांसेस था वो बढ़ गया था, रफ्तार में आ गया था, राइट। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, अगर आप दो बताइए, कभी किचन में खाना बनता है तो गर्म रहता है उसका स्टीम तो जल्दी हमारे नाकों तक आ जाता है, लेकिन अगर बर्फ़ का महक जल्दी आता है नहीं, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाता है क्योंकि गैस का पार्टिकल जो है वो दूर जल्दी होता है गर्म होने पर, राइट, यही बात है। This is because when the temperature of a substance is increased by heating its particle gain kinetic energy। ऐसा इसलिए होता है, देखिए, this is because the temperature of a substance increased by heating its particle get kinetic energy and move rapidly। कहता है कि ऐसा इसलिए होता है कि जब भी किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है, यानी मोशन करने की वजह से एक एनर्जी जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाता है, राइट। दुनिया के किसी भी चीज़ को आप चला दीजिए उसमें कौन सा एनर्जी आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। जो भी चीज़ मोशन करेगा उसमें कौन एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, दुनिया की कोई भी चीज़ चलने के लिए चलेगा तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, और ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, राइट। अगर कोई चीज़ देखिए इधर जा रहा है, मोशन कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी है, राइट, लेकिन जैसे ही कुछ ऊपर जाएगा उसके अंदर क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। क्या जाता है, अच्छा, कोई पूछेगा काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होता है तो हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी का mgh,
राइट, समझ में आया? तो कहने का मतलब जब भी कोई चीज़ को मोशन करा दीजिए, चला दीजिए, चलने वाला कोई भी चीज़ को क्या एनर्जी होता है? काइनेटिक एनर्जी। और कोई चीज़ ऊपर चढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी। राइट, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ? वाह, कितने इंटेलिजेंट है आप लोग। देखिए ध्यान से, कहता है कि आप अगर जैसे ही उसको क्या कीजिएगा, टेम्परेचर दीजिएगा तो उसके पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, इसी वजह से वो तेजी से मोशन करने लगेगा, है ना। एट दिस इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ पार्टिकल, और ये जो स्पीड बढ़ा, इंक्रीज हुआ पार्टिकल का, सब्सटेंस का, इंक्रीजेज द रेट ऑफ डिफ्यूजन, वही डिफ्यूजन के रेट को बढ़ा दिया। यानी अच्छा बताइए, अगरबत्ती ऐसे भी हम निकालते हैं कागज़ से तो उसका स्मेल थोड़ा हमारे नाकों तक आता है, राइट। तो क्या उसका स्मेल पूरा घर में फैल जाएगा? नहीं। लेकिन जैसे ही आग लगाते हैं तो क्या होता है, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाता है और तुरंत पूरा एयर के साथ मिक्स हो जाता है, पूरे रूम में फैल जाता है। प्लीज़ नोट दैट फेनोमेना ऑफ डिफ्यूजन टेल्स अस दैट पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये जो घटना है किसका? डिफ्यूजन का। ये बताता है कि पार्टिकल जो है किसी भी मैटर का वो लगातार मूव करता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। डिफ्यूजन गैस में देखने जा रहे हैं। डिफ्यूजन कहाँ देखने जा रहे हैं? गैस में। देखिएगा, डिफ्यूजन इन गैस इज़ वेरी फास्ट। गैस में डिफ्यूजन बहुत तेज़ी से होता है। ऐसा इसलिए होता है कि पार्टिकल जो है गैस का मूव करता है बहुत तेज़ी से सारे डायरेक्शन में। बात सही है? रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का जो रेट होता है, यानी डिफ्यूजन किस गति से हो रहा है गैस में, हाउएवर डिपेंड करता है उसके डेंसिटी पे। डेंसिटी मतलब वो गैस भारी है या हल्का। लाइट गैस है, जो हल्का गैस होता है वो तेज़ी से डिफ्यूज करता है हैवी गैस के बजाय, राइट। तो हल्का जो गैस होता है वो तेज़ी से डिफ्यूजन करता है। अब तुम बोलोगे हल्का गैस और भारी गैस होता है, हर गैस का अपना अपना डेंसिटी होता है। इन द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला जो होता है साइंस का, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज यूजुअली डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय सेटिंग अप ए गैस जार ऑफ ब्रोमीन वेपर एंड गैस जार ऑफ एयर एज शोन इन फिगर 28। यानी लेबोरेटरी में अगर डिफ्यूजन प्रोसेस कराना है गैस का तो वही एग्जाम्पल लेते हैं, किसका? एयर का और ब्रोमीन वेपर का, राइट। अब हम एग्जाम्पल देंगे डिफ्यूजन का गैस में, हमारे एवरीडे लाइफ में जो होता है, यानी रोज़ की ज़िंदगी में जो हमारे घटनाएँ घटती है डिफ्यूजन गैसेज का, उसको हम देखेंगे। आप देखते हैं द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन। कहता है हम लोग जो खाना बनाते हैं तो खाना का स्मेल जो है हमारे तक पहुंच जाता है, इवन इज सब कंसिडरेबल डिस्टेंस। हम दूर रहते हैं फिर भी पहुंच जाता है, ऐसा नहीं किचन में बैठेंगे, राइट। दिस कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो। चलो इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे? व्हेन फूड इज कुक्ड, जब खाना पकता है, सम ऑफ द सब्सटेंसेस इन फूड, तो खाना के अंदर कुछ सब्सटेंस होता है, रिलीज करता है वो गैस छोड़ता है, हैविंग ए स्मेल ऑफ फूड, जिसका स्मेल खाना का स्मेल रहता है उनमें, राइट। पार्टिकल जो होता है इन गैसेस का वो तेज़ी से मूव करता है और मिक्स हो जाता है एयर के साथ बाय डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा, राइट। व्हेन द एयर कंटेनिंग दिस गैसेस रीचेज आवर नोज, तो जो हवा में अब ये मिक्स हो गया तो वो जो हवा हमारे नाकों तक आया, वी गेट द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड, और हम लोग कहते हैं कि वाह पनीर बन रहा है, राइट। हम लोग कहते हैं वाह कचौड़ी छना रहा है, राइट। हाँ, उसका स्मेल पॉजिटिव लगता है, वाला आलू सोयाबीन का सब्जी बन रहा है, कितना अच्छा टेस्टी, राइट। तो हम लोग कहते हैं, और किचन से उसका स्मेल आता है इवन विदाउट एंटरिंग द किचन। भाई किचन में हम नहीं भी जाते हैं फिर भी हमको जानकारी लग जाता है कि किचन में मम्मी क्या पका रही है। तो मम्मी मेरे लिए भी, मम्मी कहते हैं हाँ सुबह में काम बोले थे किए थे, नहीं तो मार खाते हैं हम लोग, राइट। Thus the smell of food being cooked reaches us even from a considerable distance by the process of diffusion। तो कहता है खाना का जो स्मेल होता है, जो गमक होता है, वो जो है बीइंग को जो पकाया जाने पर वो पहुंच जाता है हमारे पास, बहुत अच्छे खासे दूरी रहने पर भी हम लोग हमारे पास पहुंच जाता है, राइट। और फूड गैसेस इनटू द एयर, क्योंकि फूड का जो गैस है वो एयर में मिक्स हो जाता है, किस प्रोसेस के द्वारा? डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। एंड इफ फिश इज बीइंग फ्राइड इन अ होम, अगर किसी के घर में मछली फ्राई हो रहा है, देन इस पेक्युलर शार्प स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन व्हेन वी आर क्वाइट फार ऑफ। अत्यधिक दूर रहने पर भी, अच्छा खासा दूरी रहने पर भी अगर किसी के घर में मछली तल रहा है तो पक्का उसका स्मेल जो है दूर तक जाता है, उसका पेक्युलर तीक्ष्ण स्मेल होता है, राइट। ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, क्योंकि मछली का जो मतलब स्मेल होता है वो गैस के साथ मिक्स हो जाता है, प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फ्राइंग ऑफ फिश इनटू एयर, उसका स्मेल एयर में फैल जाता है, राइट। Another point to be noted that is that smell of hot sizzling food reaches us even when we are at a considerable distance, but we get the smell of cold food we have to go close to it। कहता है कि अगर कुछ sizzling food है, जैसे मान लो मछली है या कुछ मतलब डेंजरस चीज़ें हैं, ठीक ना, तो ये सब चीज़ें का खाना जो बनता है hot sizzling food, हॉट खाना जो होता है उसका स्मेल दूर तक जाता है। लेकिन जो ठंडा नॉर्मल खाना जैसे रोटी का स्मेल दूर तक नहीं जाएगा, राइट। आपको किचन में जाके उसका स्मेल लेना पड़ेगा। तो कहता है हॉट सिजलिंग फूड का डिस्टेंस पे भी आप स्मेल सूंघ सकते हैं, लेकिन कोल्ड चीज़ें जो होती है, जो ठंड नॉर्मल चीज़ें जो बनती है ना, उसका स्मेल जो है, जैसे साग बनाओगी तो उसका स्मेल ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, उसके लिए आपको किचन में ही जाना पड़ेगा, राइट।
दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हॉट गैसेज, क्योंकि हॉट गैस अभी बताए थे कि गर्म करने पर कोई चीज़ों का क्या होता है, डिफ्यूजन ज़्यादा होता है। तो हॉट खाना का जो मतलब गैस निकलेगा वो हॉट होगा, उसका डिफ्यूजन ज़्यादा होगा एयर में, रिलीज करेगा हॉट सीजनिंग फूड ज़्यादा तेज़ी से, इज मच फास्टर देन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ कोल्ड गैसेज। तो कोल्ड गैसेज से ज़्यादा डिफ्यूज कौन होगा, हॉट गैसेज, रिलीज बाय द कोल्ड फूड, राइट। कोल्ड फूड का गैस कम रिलीज होगा, या रिलीज होगा भी तो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, राइट। देखिए ये जो भी महिला है ये खाना बना रही है, द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड रीचेस अस बाय डिफ्यूजन ऑफ गैसेस रिलीजिंग ड्यूरिंग द कुकिंग ऑफ फूड इन एयर। स्मेल जो है खाना का जब पकता है वो पहुंच जाता है डिफ्यूजन के द्वारा गैस का, रिलीज ड्यूरिंग जब खाना बनता है तो उस खाना का जो गैस होता है वो एयर में फैल जाता है। स्मेल ऑफ परफ्यूम, अब परफ्यूम का भी स्मेल फैल जाता है ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ परफ्यूम वेपर इनटू एयर, परफ्यूम वेपर का एयर में, राइट, परफ्यूम वेपर का एयर में, परफ्यूम वेपर का एयर में। व्हेन वी लाइट एन इंसेंस की अगरबत्ती, जब हम लोग अगरबत्ती को जलाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अगरबत्ती को जलाते हैं इन ए कॉर्नर ऑफ आवर रूम, हमारे रूम के कॉर्नर में, इट्स फ्रेगरेंस, उसका जो मनमोहक खुशबू होता है वो फैल जाता है पूरे रूम में तेज़ी से। जो फ्रेगरेंस होता है बर्निंग इंसेंस स्टिक्स का, जलते हुए अगरबत्ती का, वो फैल जाता है पूरे रूम में ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ इट्स स्मोक इनटू एयर, क्योंकि उसका धुआं जो है हवा में फैल जाता है। मतलब अगरबत्ती का धुआं क्या होता है, डिफ्यूज हो जाता है हवा के पार्टिकल के साथ और मिक्स होके हर जगह पहुंच जाता है रूम के कोना कोना में, राइट। जो पार्टिकल होता है गैसेस का प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक्स, ये जो गैस का कण होता है वो कहाँ से निकलता है, जब हम अगरबत्ती जलाते हैं वो तेज़ी से सारे डायरेक्शन में फैलता, दे कोलाइड विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर, वो क्या करते हैं, पार्टिकल्स ऑफ एयर के साथ कोलाइड करते हैं, दे कोलाइड विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर प्रेजेंट इन द रूम, वो क्या करते हैं, जो पार्टिकल होता है उसके साथ वो कोलाइड करते हैं, कोलाइड मतलब टकराते हैं आपस में एक दूसरे का पार्टिकल, एयर का पार्टिकल और इंसेंस अगरबत्ती से जो निकला गया है धुआं उसका पार्टिकल है रूम में, और मिक्स हो जाता है एयर में और पहुंच जाते हैं एवरी पार्ट ऑफ द रूम वेरी क्विकली, रूम के हर कोना में बहुत तेज़ी से फैल जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं व्हेन समवन ओपन ए बोतल ऑफ परफ्यूम, कभी कभी अगर कोई खोलता है परफ्यूम का बोतल इन वन कॉर्नर ऑफ ए रूम के एक कोना में, इसका स्मेल फैल जाता है पूरे रूम में तेज़ी से, राइट। द स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड्स ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ परफ्यूम वेपर्स इनटू एयर, ये जो स्मेल होता है परफ्यूम का वो फैल जाता है पूरे रूम में, है ना। द स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड्स ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ परफ्यूम वेपर्स इनटू एयर, स्मेल जो होता है परफ्यूम का फैल जाता है डिफ्यूजन की वजह से, किसका डिफ्यूजन होता है, परफ्यूम के वेपर का, यानी परफ्यूम का जो परफ्यूम होता है ना, परफ्यूम में भी वेपर होता है, राइट, उसको परफ्यूम वेपर कहते हैं, वो एयर में फैल जाता है। व्हेन बोतल ऑफ परफ्यूम इज ओपन, जब परफ्यूम का बोतल खोलिएगा तो लिक्विड जो परफ्यूम का है वो क्विकली चेंज हो जाता है वेपर में। अंदर में देखते होंगे से परफ्यूम का बोतल जो है, आप एक काम कीजिए, वहाँ से एक परफ्यूम का बोतल लेके आइए, जल्दी लेके आइए। देखिए आप ये जो परफ्यूम का बोतल है इसमें ऐसा महसूस हो रहा है, आप देखिए इसको सेक करके देखिए, जैसे इसके अंदर लिक्विड है, पानी है, सेक करके देखिए, ऐसा लग रहा है क्या कि इसके अंदर पानी है, ठीक है ना, तो सेक कीजिएगा तो लगेगा कि पानी है। लेकिन जैसे ही परफ्यूम को, ये पानी है, लेकिन जैसे ही हम परफ्यूम को रिलीज़ किए तो ये वेपर बन गया, देखिए क्या बन गया, वेपर बन गया, राइट, ये वेपर बन गया। अब क्या हुआ, ये जो वेपर था ये वेपर क्या हुआ, मिक्स हो गया एयर पार्टिकल के साथ, देखो स्मेल आया ना, तो ये मिक्स हो गया, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन ही कहते हैं, क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। और इस पेंसिल, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए कहता है द परफ्यूम वेपर्स मूव वेरी रैपिडली इन ऑल डायरेक्शन इन एयर, परफ्यूम जो वेपर जो होता है मूव करता है बहुत तेज़ी से सारे डायरेक्शन में हवा में, मिक्स हो जाता है एयर पार्टिकल्स के साथ और हैंस स्प्रेड्स विथ एयर, और एयर के साथ फैलता है पूरे रूम में। लीकेज ऑफ कुकिंग गैस, कभी कभी देखते हैं घर में एलपीजी यानी हमारे पास जो सिलेंडर होता है लिक्विड फैट पेट्रोलियम गैस का, हमारे घर में लीक हो जाता है। डिटेक्टेड इज ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंस, क्योंकि अंदर उसके अंदर देखते हो एक इथाइल मर्सेप्टन नाम का सब्सटेंस होता है, उसका क्वालिटी क्या है कि जैसे ही गैस सिलेंडर डिफ्यूज होता है दूर से ही हमको लगता है कि गैस महक रहा है, तो मम्मी या पापा कहते हैं, कोई कहता है कि गैस स्मेल कर रहा है, जल्दी से जाकर रेगुलेटर बंद कर दो, राइट, या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गया गैस में, तो क्या महकता है, उसमें महकता है इथाइल मर्सेप्टन। क्या महकता है, इथाइल मर्सेप्टन प्रेजेंट होता है कुकिंग गैस में, यानी सिलेंडर में, हवा में वही फैल जाता है, तो हम लोग को महक आता है डेंजरस, राइट।
देखिए डिफ्यूजन इन लिक्विड्स, लिक्विड में भी डिफ्यूजन होता है। अभी तो गैस का डिफ्यूजन देखिए, दो गैस का पार्टिकल आपस में मिक्स होकर डिफ्यूज हो गया। अब डिफ्यूजन लिक्विड में होता है। डिफ्यूजन इन लिक्विड इज स्लोअर देन गैस, गैस से स्लो प्रोसेस होता है डिफ्यूजन लिक्विड के अंदर, राइट। ऐसा इसलिए होता है कि पार्टिकल जो है लिक्विड का मूव करता है स्लोली एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन एयर, थोड़ा धीरे धीरे मूव करता है। गैस का पार्टिकल तेजी से, लेकिन लिक्विड का पार्टिकल स्लो मूव करता है। कुछ एग्जाम्पल है डिफ्यूजन का लिक्विड के अंदर, देखते हैं। अगर एक क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट का प्लेस कर देंगे बॉटम ऑफ वाटर इन बीकर, एक बीकर में पानी ले लीजिए, पोटेशियम परमैंगनेट का देखते करते हैं पर्पल कलर होता है, राइट। तो उसको क्या करिए, बोतल में डाल दीजिए, बीकर में। देन द पर्पल कलर जो पोटेशियम परमैंगनेट का पूरे वाटर में फैल जाएगा धीरे धीरे। ये जो फैला पर्पल कलर किसका, पोटेशियम परमैंगनेट का वाटर में खुद से, ये डिफ्यूजन है किसका, पोटेशियम परमैंगनेट का, किसके पार्टिकल के साथ, वाटर पार्टिकल के साथ। कोई दिक्कत, ये हम पहले ही देख चुके हैं, राइट। अगर क्रिस्टल कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का होता है, आप उसको बॉटम ऑफ वाटर में डाल दीजिए, बीकर के अंदर बॉटम यानी तली में डाल दीजिए, तो ब्लू कलर जो है कॉपर सल्फेट का फैल जाएगा पूरे वाटर में धीरे धीरे। ये जो फैलाव हुआ ब्लू कलर कॉपर सल्फेट का वाटर में, खुद से ये प्रोसेस है डिफ्यूजन का कॉपर सल्फेट पार्टिकल का वाटर में। बात सही है, जो हम पीछे देखे भी थे, जो हम लोग पीछे देखे भी थे। देखिए कॉपर सल्फेट का डिफ्यूजन यहाँ हुआ है, राइट, और यहाँ पे डिफ्यूजन हुआ है। देखिए अगरबत्ती इंसेंस स्टिक का डिफ्यूजन हुआ है, राइट, किसका डिफ्यूजन हुआ है, इंसेंस स्टिक का। और यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट का जो पर्पल कलर है उसका डिफ्यूजन हुआ है, राइट। कोई दिक्कत, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। कहता है अगर एक ड्रॉप इंक जो है हम बीकर में डाल दें पानी के, तो कलर जो है इंक का फैल जाता है पूरे वाटर में, राइट, बीकर के। ये जो फैलाव हुआ इंक का वाटर में खुद से, यही डिफ्यूजन है इंक का पार्टिकल ऑफ वाटर के साथ, पार्टिकल इनटू वाटर यानी वाटर पार्टिकल के साथ। कोई दिक्कत। द गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल्स। आप जानते हैं कि समुद्र के अंदर या फिर किसी भी पानी के अंदर भी जानवर रहते हैं, और पानी के अंदर पेड़ पौधा भी रहता है छोटा मोटा, उन सभी को भी जरूरत पड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस जो प्रेजेंट होता है हवा में, एटमॉस्फेयर के, वो पानी का सतह है, राइट। यहाँ पर हवा उड़ रहा है, ये पानी के साथ क्या होता है, मिक्स हो जाता है। हवा में एयर है, एयर में क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, वो पानी वाटर सरफेस का, पानी के ऊपर भी तो वाटर है, पानी के ऊपर भी तो क्या है, एयर है, और वो एयर क्या होता है, मिक्स हो जाता है, और मिक्स हो जाता है तो पानी मिल जाएगा। तो अब मछली क्या करती है, वही ऑक्सीजन को अपने फेफड़े गल फ्रांस से लेती है, राइट, अपने गिल से वो सांस लेती है। अंदर वाला पेड़ पौधा भी ऐसे सांस लेता है, या उसको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है तो ऐसे ही वो लेता है, राइट। डिफ्यूजन इन द वाटर ऑफ पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड सी। तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन और या कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो प्रेजेंट होता है वो डिफ्यूज हो जाता है वाटर के साथ, राइट, एंड डिजॉल्व इट, उसके साथ घुल जाता है। एक्वेटिक प्लांट यानी पानी में रहने वाला प्लांट यूज़ द डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या करता है, घुला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करता है अपने प्रिपेयर करने के लिए खाना। आइए कहाँ थे हम लोग। कहता है प्रिपेयरिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और क्या करता है, पौधे जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लेके अपना फोटोसिंथेसिस करता है यानी खाना बनाता है। एंड एक्वेटिक एनिमल यानी पानी में रहने वाले जानवर भी घुला हुआ ऑक्सीजन का सहायता लेके अपना सांस लेता। ये एग्जांपल है डिफ्यूजन किसका, गैस का। गैस कहाँ डिफ्यूज किया, लिक्विड के अंदर, यहाँ गैस के अंदर डिफ्यूज किया था, राइट। वास्तव में सॉलिड्स लिक्विड्स एज वेल एज गैस कैन डिफ्यूजेज इनटू लिक्विड। कहता है सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, सब लिक्विड में डिफ्यूज कर जाता, सब लिक्विड में मिल जाता। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड्स इज मच फास्टर देन दैट ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड से ज़्यादा डिफ्यूजन कहाँ होता है, लिक्विड में, और लिक्विड से ज़्यादा गैस में, लिक्विड से ज़्यादा गैस में। क्यों, बिकॉज द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड मूव मच मोर फ्रीली, क्योंकि पार्टिकल जो होता है लिक्विड का सॉलिड से ज़्यादा तेज़ी से मूव करता, एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन देम। भाई अगर आप सॉलिड चीज़ ले लीजिए, क्या ले लीजिए, सॉलिड चीज़, उनका कण जो है आपस में नज़दीक होगा, लेकिन लिक्विड का कण थोड़ा सा दूर होगा, और दूर होने की वजह से ही उसका पार्टिकल ज़्यादा मूव करता है। ऐसा मान लो ईंट रहेगा, क्या रहेगा, ईंट। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। कहता है कि बिकॉज द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड मूव मच मोर फ्रीली, लिक्विड का पार्टिकल सॉलिड से ज़्यादा फ्री मूव करता है, एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन देम, और सॉलिड के पार्टिकल के बीच स्पेस ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल के बीच स्पेस रहता है, वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करता कंपेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड। सॉलिड से ज़्यादा लिक्विड का पार्टिकल दूर दूर रहता है। अच्छा अब हम लोग देखने जा रहे हैं डिफ्यूजन इन सॉलिड्स। डिफ्यूजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इन सॉलिड, डिफ्यूजन सॉलिड में भी होता है। डिफ्यूजन इन सॉलिड्स इज ए वेरी स्लो प्रोसेस, लेकिन डिफ्यूजन सॉलिड में जो है बहुत स्लो प्रोसेस है। वी विल नाउ गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ डिफ्यूजन इन सॉलिड्स इन सॉलिड। अब देखो तो सॉलिड का सॉलिड में डिफ्यूजन देख रहे हैं, अभी क्या देखे, गैस का गैस में, गैस का लिक्विड में, अब सॉलिड का सॉलिड में देखेंगे।
If we write something on a blackboard and leave it unclean for a considerable period of time, say at least 10 to 15 days, आप देखिए ध्यान से, आपके पास कोई ब्लैक बोर्ड है और चौक क्या होता है, चौक भी सॉलिड होता है और ब्लैक बोर्ड भी सॉलिड होता है। हम लोग चौक से ब्लैक बोर्ड पे लिख दिए और 15-20 दिन के लिए छोड़ दो। अगर चौक को तुरंत लिखोगी और तुरंत मिटाओगी, इंस्टेंट मिट जाएगा। लेकिन जैसे ही अगर मान लीजिए कि आप क्या कीजिएगा, चौक से ब्लैक बोर्ड पे लिख दीजिए, 15 दिन 20 दिन के लिए छोड़ दीजिए, जब उसको मिटाने जाइएगा तो मिटने में डिफ़िकल्ट होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ भी कुछ लिखा है मार्कर से, मार्कर में भी डस्ट डाई होता है, उसको कलर किया जाता है, मान उसका वाटर सूख गया, लेकिन उसका डाई जो है वो तो डस्ट होता है, डस्ट इट काइंड ऑफ सॉलिड। अब देखो ये बोर्ड भी, व्हाइट बोर्ड भी सॉलिड है। आप जब आपकी मिटाने का प्रयास करोगे मिटेगा नहीं। एक बार ट्राई करके आओ, एक बार ट्राई करो, इसको मिटाओगे एक नॉर्मल तरीका से नहीं मिटेगा, जब मिटाओगी थी मेहनत लगेगा इसको मिटाने में। यस और नो? इसका मतलब ये सॉलिड में सॉलिड का डिफ्यूजन हो गया। क्या हो गया? सॉलिड में सॉलिड का डिफ्यूजन हो गया। अभी वी फाइंड दैट इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट टू क्लीन द ब्लैक बोर्ड। हम लोग देखेंगे कि बहुत डिफिकल्ट होगा ब्लैक बोर्ड को मिटाने में आफ्टरवर्ड, बाद में। दिस इज ड्यू टू फैक्ट, ऐसा इसलिए होता है कि कुछ पार्टिकल जो होता है चौक का वो डिफ्यूज हो जाता है सरफेस ऑफ ब्लैक बोर्ड के सरफेस के अंदर डिफ्यूज हो जाता है, मिक्स हो जाता है, राइट। If two metal blocks are bound together tightly and kept undisturbed for few years, अगर मान लीजिए एक मेटल ये है, एक और हम मेटल कोई ले लीजिए, राइट, एक और कोई मेटल ले लीजिए, दोनों को ऐसे बांध करके और रख दीजिए मान लीजिए 1 साल के लिए, और 1 साल बाद देखो वो दोनों चिपक जाएगा आपस में, क्या हो जाएगा? डिफ्यूज हो जाएगा। देन पार्टिकल ऑफ वन मेटल आर फाउंड टू बी हैव डिफ्यूज इनटू अदर मेटल, तो एक मेटल का पार्टिकल दूसरे में डिफ्यूज हो जाएगा, राइट। The diffusion of solid substance into another solid is so slow so that many people think that diffusion does not take place in solid at all. Diffusion solid का, सॉलिड सब्सटेंस का दूसरे सॉलिड सब्सटेंस में इतना स्लो है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सॉलिड और सॉलिड आपस में डिफ्यूज करता ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सॉलिड और सॉलिड आपस में डिफ्यूज करता है। डिफ्यूजन इन सॉलिड से वेरी स्लो, वेरी स्लो। डिफ्यूजन जो है सॉलिड का बहुत स्लो है, क्योंकि पार्टिकल जो है सॉलिड्स का डू नॉट मूव फ्रॉम देयर फिक्स पोजीशन। पार्टिकल जो है सॉलिड का अपने फिक्स पोजीशन से मूवमेंट नहीं करता है। सॉलिड का पार्टिकल हमेशा एक ही जगह पर फिक्स रहता है, मूवमेंट नहीं करता है। पार्टिकल जो है सॉलिड का ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स पोजीशन। हम बताए थे क्या कि सॉलिड का जो पार्टिकल होता है, एनर्जी मिलता है तो सिर्फ अपने ही जगह पे वाइब्रेट करता है, आगे पीछे करता है, राइट। लेकिन लिक्विड का आगे पीछे चल जाता है, गैस का तो बहुत दूर रहता है, राइट। ड्यू टू लैक ऑफ एप्रिसिएबल मूवमेंट, भाई इसके कण का यानी सॉलिड के कण का मूवमेंट कम होता है, मूवमेंट कम होता है। तो समझ में आ गया आप लोग को? मैंने कहा कि बहुत कम मूवमेंट होता है पार्टिकल का। किसका? पार्टिकल का, सॉलिड का। तो डिफ्यूजन जो है सॉलिड का एक रेयर प्रोसेस है, मतलब लगता है कि ना के बराबर होगा, कभी कभी होता है। बिफोर वी गो फर्दर, इससे पहले कि हम आगे जाएं और टेम्परेचर के बारे में पढ़ें, आप आंसर दीजिए इन क्वेश्चंस का। तो आपका ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। आप लोग अच्छे से इसको याद कीजिए, रिमेंबर कीजिए, लाइन बाय लाइन चेक कीजिए, वीडियो को देखिए 2 बार 3 बार, उसका इसको क्वेश्चन बनाने जाइए, अच्छे से बनाइए, आराम से बनाइए। हर क्वेश्चन का सोल्यूशन आप कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं हुआ तो एक क्वेश्चन का डिस्कशन मैं क्लास में करूंगा, ये वादा है मेरा, ठीक है। चलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच देखने के लिए, बाय।